नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट टाइप का चल रहा है। इसमें दोनों चीजें बता रहे हैं, आपको थ्योरी बता रहे हैं और क्वेश्चन भी बताते जा रहे हैं। और आपका एग्जाम भी थोड़ा नजदीक ही आता जा रहा है धीरे धीरे। आज 20, 21 जून, 22 जून हो चुकी है और लगभग 20 अगस्त को ही आपका एग्जाम है। लगभग 1.5-2 महीने मान के चलो। तो यहाँ पे हम देखते हैं, आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन, वो कह रहा है कि पाई चार्ट में जो सफेद का भाग है वो कितना है। सफेद भाग है वो कितना है, ठीक है। और क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा वो जो कह रहा है लाल भाग जो है उसका वो है 40। लाल भाग है वो कितना है, 40 है, ठीक। अब पूछ रहा है सफेद कितना है, पूरे का हिस्सा सफेद कितना है, ठीक। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन दिया है, पहला 20 है, 5 है, 10 है, 12 है। चलो आप भी सॉल्व करो, हम भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देखो ये पूरा हिस्सा है, इसमें आपको दिख रहा है लाल है कितना, 1/2 है, 1/2 है। और पूरा कितना है, अलग अलग। तो हम क्या करें, हमने माना पूरे पाई चार्ट या वृत्त का मान हमने मान लिया x, ठीक। पूरे का हमें पता नहीं पूरे का कितना है, x है। अब जो लाल भाग है यहां पे दर्शा रहा है 1/2 है, ठीक। और संख्या में बता रहा है कितना है, 40 है। कितना है, 40 है, ठीक। जब हमने पूरा माना ये x है तो ये 1/2, तो इसका मतलब यहां पे हमारा ये तो यही रखे, तो कितना हो जाएगा, लाल भाग 1/2 x बराबर 40 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका हो जाएगा x बराबर 40 दूनी 80, ठीक। यानी जो हमारा पूरा भाग है, पूरा ये जो आपको गोला दिख रहा है यहां से यहां तक की जो पूरा है वो कितना है, टोटल अब हमारा निकल आया 80, ठीक। ये भी करने की जरूरत नहीं है, पेन उठाने की भी यहाँ पे जरूरत नहीं है, आपको वैसे भी दिख रहा है। जब लाल आधा है और वो 40 है, जब कोई चीज आधी है, ठीक, तो वो तो 1/2 होती है। और जो पूरी होती है वो 1 होती है, नहीं होती है, ठीक। तो जब लाल आधा 1/2 है यानी 40 है, तो पूरा कितना होगा, 80 होगा, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। पूछ रहा सफेद वाला भाग कितना है, जो ये भाग दिख रहा है हमें, ये वाला। तो यहाँ पे सफेद हमारा है 1/8, किसका है, यक्स का। यक्स कितना निकला, 80, यानी पूरे का 1/8 हिस्सा है। तो कुल भाग बराबर, कुल भाग करके लिख लो, हमको तो इसमें सिर्फ ऑप्शन मिलाना है, ठीक है। तो 1/8 गुणे कुल भाग कितना था, टोटल 80 था। सिंपल वे में काट दीजिए, 10 आंसर आपका होगा। आपका क्या आंसर होगा, 10, यानी सी पार्ट जो है आपका 10 आंसर होगा। आपसे पूछा है सफेद भाग कितना है, 10 है, ठीक है। ऐसे ही आते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें ये पूछ रहा है कि किसकी लागत अधिक है, ठीक। हमने थोड़ा लिख दिया है, वैसे स्क्रीन पे भी लिख रहा है कि 250 प्रत्येक 200 पैकेट। भाषा है यहाँ पे, शब्दों खेल है, बहुत सरल सवाल है। 250 प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन, ठीक। अब पूछ रहा है लागत किसकी अधिक है, 1 की है, 2 की है, या दोनों बराबर है, या किसी की नहीं है। देखो ये तो सीधा सीधा है। पहली कंडीशन से देखते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या कह रही है हमारी, फर्स्ट स्टेप कह रही है कि रुपया 250 प्रत्येक 200 पैकेट। मतलब समझने का यह है कि 250 रुपए का एक पैकेट है, ठीक। और कितने टोटल पैकेट कितने हैं, टोटल हमारे पैकेट जो है वो है 200। तो अब इनकी लागत निकालनी है, सीधा सा है कि एक पैकेट 250 रुपए का आता है, एक पैकेट 250 रुपए का आता है, तो 200 पैकेट कितने रुपए के आएंगे, ठीक। कुछ नहीं करना है, दोनों का आपस में कर दो गुणा। तो फर्स्ट में क्या हो गया, 250 गुणे 200 क्या हो जाएगा, 3 0 1 2 3 हो गए। और 25 दूना 50, हमारी राशि आ गई फर्स्ट की
50,000। फर्स्ट वाले ऑप्शन की हमारी राशि कितनी आ गई दोस्त? 50,000। और सेकेंड वाली कंडीशन क्या कह रही है? सेकेंड स्टेप में आते हैं तो स्टेप सेकेंड हमारी कह रही है कि प्रत्येक 250 वस्तु के 20 दर्जन, थोड़ी सी बस दर्जन वाली बात है, क्या है? रुपया 250 प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन। ठीक है, तो यहां पे सबसे समझने वाली बात है दोस्त कि दर्जन, अब एक दर्जन में होती है 12 वस्तुएं। एक दर्जन में कितनी होती है? 12 वस्तुएं होती हैं। तो प्रत्येक 50 वस्तु के 20 दर्जन, तो इसका भी कैलकुलेशन ही करना है। 250 गुणे 20 गुणे और कितने हो जाएंगे आपके? 12। आप इनका गुणा करो, निकालो कितने हो जाएंगे? 25 दूनी 50 गुणे 12, ये हो गया आपका 12 पंचे 60,000। अब यहां पे 50,000 और ये है 60,000, तो हमें सबसे क्या दिखाई पड़ रहा है? किसकी लागत अधिक है? सेकंड की लागत अधिक है। आपका बी ऑप्शन यहां पे सही होगा कि सेकंड की लागत अधिक है। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दोस्तों जो आपको ये सवाल दिख रहा है बहुत ही सरल है, बिल्कुल सरल है। आंसर भी आपको पता ही चल गया होगा। क्या लिखा है? 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 प्लस संख्यक सम पदों तक बताते चले जाओ। ठीक है, आंसर क्या होगा? देखो 1 - 1 1 - 1 - 1 जितने भी है आगे तक, देखो 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, फिर 0 बचेगा, फिर 0 बचेगा, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा? 0। इसका है बी पार्ट का आंसर 0 है। ठीक है, सीटेट में कभी कभी इतने सरल सवाल भी आ जाते हैं तो देखते ही हो जाते हैं। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें ये कह रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में गणित में बच्चे क्या सीखते हैं? प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं? इसके आकलन पर जो ध्यान दिया जाता है, तो ध्यान किस पर नहीं देना है? किस पर नहीं होना चाहिए? ठीक, अब ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? ऑप्शन आपके सामने। तर्क कौशल का विकास, गणितीय अवधारणाओं को समझना, गणितीय भाषा का विकास, गणित की समस्याओं का जवाब देने की सटीकता। बाकी 3 में आप देखिए, पहला कह रहा है कि तर्क कौशल का विकास, ठीक। दूसरा कह रहा है गणितीय अवधारणाओं को समझना, तो गणितीय अवधारणाओं को समझना सही है। बच्चा क्या करेगा? गणितीय अवधारणाएं समझेगा तभी तो क्वेश्चन पकड़ कर पाएगा, वो गणित के प्रति पहुंचेगा ना, तभी तो कुछ कर पाएगा। दूसरा कह रहा है गणितीय भाषा का विकास। गणितीय भाषा का विकास हमने आपको बताया था, गणित की अलग भाषा होती है। क्या बताया था हमने? गणित की जो परिभाषा होती है उसमें क्या होते हैं? पद होते हैं, प्रत्यय होते हैं, सूत्र होते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल होते हैं, यानी सिद्धांत होते हैं, सिद्धांत, और दूसरे उनके क्या होते हैं? सिंबल होते हैं, चिन्ह होते हैं। ठीक, गणित की अपनी एक भाषा है जिसमें गणित का क्या होता है? पद होते हैं, टर्म जिसे बोलते हैं, प्रत्यय से कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ठीक, सूत्र फार्मूला, सिद्धांत प्रिंसिपल और चिन्ह सिंबल। इनके बिना गणित का जीवन बेकार है, मतलब गणित की भाषा ही नहीं है। यही गणित का व्याकरण है और यही गणित की भाषा है। तो हमें बच्चे का क्या करना चाहिए? गणितीय भाषा का विकास करना चाहिए, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है गणित की समस्या को जवाब देने की सटीकता भी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? गणितीय समस्याओं को जवाब देने की सटीकता भी होनी चाहिए। अगला कह रहा है तर्क कौशल का विकास। तर्क कौशल का विकास धीरे धीरे होता है, इसमें ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो यहां पे आपका पहला ऑप्शन सही है क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, आते हैं ऐसे क्वेश्चन पे, बढ़िया से क्वेश्चन आए, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रारंभिक कक्षाओं में गणितीय अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए विकास का क्रम क्या है? क्रम कौन सा क्रम है? इसका सही क्रम हमें बताना है। ठीक है, चित्र बनाना, पहले चित्र बनाएगा,
कि पहले प्रतीकात्मक प्रतिनिधियों का उपयोग करेगा, कि पहले अनुभव प्रदान करेगा, या भाषा के माध्यम से समझाया जाएगा। हमने आपको एक थ्योरी पढ़ाई थी, याद होगी थोड़ी, पैमेला लाइवेक थ्योरम, पैमेला लाइवेक थ्योरम, जिसे हम बोलते हैं जिसे हम बोलते हैं ELPS, जिसे हम बोलते ELPS। तो हमने यहां पे आपको बताया था ई का मतलब होता है एक्सपीरियंस विद फिजिकल ऑब्जेक्ट। एक्सपीरियंस विद फिजिकल ऑब्जेक्ट मतलब भौतिक वस्तुओं, पदार्थों आदि के अनुभव से सीखना। किससे? भौतिक चीजों से, ठीक। यानी कि ठोस वस्तुएं, इका में क्या क्या आ जाएगा? जैसे ठोस वस्तुएं हो गई। तो दोस्तों ठोस वस्तु में कौन सी आ जाती है? जैसे एबेकस आ गया, चार्ट पेपर आ गया, कंचे आ गए, डाइनिंग बॉक्स आ गई, टाइल्स इत्यादि आ गई, ठीक। या भौतिक चीज है। तो यहां पे आप देखो, ई का मतलब अनुभव कर लो। अब दूसरा पॉइंट कह रहा है एल का मतलब हमने आपको जो क्लास ली थी एक हमारी, उसमें पढ़ी, आप देखोगे तो वो हमने क्लास का नाम है गणित कैसे पढ़ाएं। तो ऐसे करके एल का मतलब होता है भाषा के माध्यम से, ठीक है। अब ये आपका हो गया भाषा के माध्यम से। और पी हमारा क्या कहता है? पिक्चर, यानी चित्रात्मक, चित्र बनाना इत्यादि। और यस का मतलब होता है सिंबल, यानी चिन्ह। क्या बताना? चिन्ह समझाना। यही बताया था लीबेक की पैमेला थ्योरी में, ठीक है। पैमेला लीबेक थ्योरी में आपको यही बताया गया है कि गणित कैसे पढ़ाएं, ठीक है। तो आप बालक को क्या करोगे? पहले कंचे, डाइनिंग बॉक्स है, या टाइल्स हो गए, या राड्स हो गई, उनके माध्यम से उनको अनुभव कराओगे, ठीक है। कि एक कंचा है, दो कंचा है, तीन कंचा है, ठीक है। ऐसे तो बच्चा सीखेगा, है। और सीधा सीधा उसे फार्मूला रख दो, है, योग का बड़े, ठीक, तो नहीं समझ में आया। फिर उसे जो अनुभव प्रदान करता है, क्या कहा गया है कि बच्चा कोरी स्लेट नहीं होता है। कोई भी बच्चा स्कूल जाने से पहले कोरी स्लेट नहीं होता है। वो अपने क्या करता है? घर से, परिवार से, समाज से जो चीजें सीख के आता है स्कूल में, अपनी माँ से, पिता से, कहीं से भी बहुत कुछ सीख के आता है। और ठीक है, तो बच्चा कोरी स्लेट नहीं होता है, तो वो सब सीख के आता है, तो कुछ तो अनुभव होते होंगे, उसे एक और एक दो पता होगा। जैसे छोटे पे आप किसी बच्चे को चॉकलेट दिलाने जाओ, पूछोगे ना उससे, एक चॉकलेट लोगे कि दो, तो बच्चा समझेगा एक का मतलब एक चीज होती है और दो का मतलब दो चीजें होंगी, ठीक। तो पहला है वस्तुओं के माध्यम से समझना, ठीक। दूसरा कह रहा है यल का मतलब होता है लैंग्वेज विद एक्सपीरियंस, ठीक है। लैंग्वेज भाषा के माध्यम से घर में हम बातचीत करते हैं, ठीक है। भले ही अपनी मदर लैंग्वेज में जैसी आसपास बोली जाती उस तरीके से बातचीत करते हैं, तो उसके माध्यम से भी बच्चा सीखता है, ठीक है। तो भाषा के माध्यम से कि एक और एक दो होता है, उसे मौखिक रूप में तो आता है, अब उसे पता नहीं कि एक होता कैसा है, ठीक, एक कैसा बनता है। तब हम आते हैं तीसरे, चित्र बनाना, ठीक। अब उसे ये तो पता चल गया भाई कि एक और एक दो होता है, तो लेकिन उसे ये नहीं पता चला है कि एक का चित्र कैसा होता है। फिर चित्र के माध्यम से, तो चित्र में आपने देखा होगा क्लास 1 की वन बड़ा होता है, बड़ा सा ऐसे वन बना होता है, ठीक, या कार्टून टाइप का बना होता है, तब बच्चा समझता है कि वन ऐसा ही होता है, ठीक। अगर आप उसके सामने, अगर उसकी बुक में इस तरह से आपने बना दिया, तो वो नहीं समझेगा ये वन है, नहीं, वो कहेगा नहीं ये वन नहीं है, नहीं वन सिर्फ यही है, वो कहेगा बस इसी तरीके का है, ठीक। उसे आप ऐसे बताओगे नहीं वन यही होता है, ठीक। तो चित्र के माध्यम से बनाना सीख जाएगा। दूसरा क्या है? लास्ट में आता है चिन्ह समझना। चिन्ह तो बालक तभी समझ पाएगा जब उसे पीछे की चीजें आएंगी, ठीक। तब आप उसको बताओगे कि 1 + 1 = 2 होता है। एक में ये धन चिन्ह लगा के
फिर 2 होता है। ठीक, तो अब जो क्वेश्चन कह रहा है हमने आपको पूरी थ्योरी बता दी है और ये थ्योरी 1 नंबर की, यानी कि ये क्वेश्चन 1 नंबर का पक्का है। ठीक है, आउट हो गया समझो। ठीक, पक्का है, आउट हो गया ऐसे मत कहो, पता उठा के ले जाएगा कोई हमें। ठीक, यानी कि 1 नंबर का इसी तरह से आएगा, इसी थ्योरी से आएगा, ईएलपीएस से, एलएप्स से। तो ठीक है, तो अब हम आपको इसका सही सीक्वेंस बता दिया हमने, तो इसमें से छांटिए। सबसे पहला क्या होगा, हमने बताया ई, अनुभव प्रदान करना, तीसरा। तो आप तीसरा ऑप्शन लिखिए, क्या है? पहले हम आपको ऐसे हिंदी में लिख दें। पहला होता है अनुभव के द्वारा भौतिक, पूरी हिंदी में लिख देता हूं, भौतिक वस्तुओं से सीखना या समझाना। दूसरा कहता है यह भाषा के माध्यम से, भाषा के माध्यम से समझाना। ठीक है, और तीसरा होता है पिक्चर, यानी चित्रात्मक, चित्रों के द्वारा उनको बताना। ठीक है, तभी तो आपने देखा होगा जो 1 से 5 तक की क्लास कॉपियां चलती है वो ज्यादातर चित्रात्मक बनाई जाती है। ठीक, और चौथा हमारा कह रहा है प्रतीक, प्रतीकों के प्रतिनिधित्व से, निधित्व से। ठीक है, तो अब यहीं से आपका आंसर हो गया, यानी ये हो गया पहली बात, अनुभव प्रदान करना, ये हो गई दूसरी बात, दूसरे नंबर पे ये आएगा। अब ये हो गई तीसरी बात, तीसरे नंबर पे ये आएगा, और ये हमारी हो गई चौथी बात। ठीक, तो इसी तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसमें से मैं पूरा ऑप्शन ही लिख दे रहा हूं। तो ऑप्शन हमारा होगा जिसमें होगा सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट और सेकेंड, ये आपका ऑप्शन बनेगा दोस्तों। ठीक है, पहले क्या है, अनुभव प्रदान करना, फिर भाषा के माध्यम से सीखना, फिर चित्र बनाना, और फिर उनको प्रतीक बनाना। नेक्स्ट क्लास में मैं ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए लेके आते रहेंगे। आप मेरी क्लास को शेयर जरूर करते रहिए।